मैरिड वुमन की पत्री डिस्कस करके समझाता हूं कि कैसे उसने शादी के बाहर अपना एक फिजिकल रिलेशन डेवलप किया और उस रिलेशन के चलते ये प्रेग्नेंट हुई और इसको भी वो बच्चा अपना गिराना पड़ा। दोस्तों, ये भी कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पे आप देखेंगे जो फिफ्थ लॉर्ड है, इमोशंस का, भावनाओं का, प्रेम का, प्रेगनेंसी का, वो है मंगल। मंगल एक्सॉल्टेड है 7th हाउस में, लेकिन उसके अंदर में पीड़ा है। पहली कि वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री। दूसरा, वो राहु केतु एक्सेस में है, जिस वजह से लॉर्ड जो है पीड़ित हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 6th लॉर्ड है वो है जुपिटर। 6th हाउस क्या है कि बीमारी का होता है, या कोई आपने इलाज कराना हो, कोई ऑपरेशन कराना हो, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ, उसका कारक 6th लॉर्ड होता है, जो कि जुपिटर है। जुपिटर वैसे भी संतान का कारक है और 5th हाउस पे वो आ गया संतान के भाव में। और यही बृहस्पति 8th लॉर्ड और 7th लॉर्ड शनि से देखा जा रहा है। तो 8th लॉर्ड होकर के शनि ने जब 6th लॉर्ड बृहस्पति को देखा 5th हाउस में, तो उससे ये बात समझ में आ गई कि ये प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट हुई है। दोस्तों, दोनों ही केसेस में ये बात अभी तक किसी के सामने आ नहीं पाई, लेकिन कुंडलियां मेरे सामने आई और डिस्कस हुई तो ये भेद खुला। दोस्तों, दोनों ही चार्ट्स के अंदर में एग्जाम्पल्स में मैंने आपको 7th हाउस, 7th लॉर्ड, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, यहां बैठे प्लैनेट्स, इन सबके रोल्स मैंने बताए। इसके साथ साथ मैंने 2 की प्लैनेट्स भी आपको बताए थे, जो कि जुपिटर और शुक्र हैं। जुपिटर संतान का कारक है, यानी कि बृहस्पति, और जो शुक्र है वो विवाह का, प्रेम प्रसंग का, और प्रेम प्रसंग के चलते अनैतिक रिश्तों में कैसे वो डेवलप कर देता है, उसमें शुक्र का रोल आता है। पहली कुंडली में आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो शुक्र है वो 11th हाउस में अपनी ही राशि में है। 11th हाउस और 11th लॉर्ड वो एक से अनेक, यानी कि एक से अधिक रिश्ते जब बनते हैं तो 11th हाउस का रोल आ जाता है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जो शुक्र है वो राहु केतु एक्सेस में है। उस राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से उसने उत्तेजना और बढ़ाई और उसने ये अनैतिक काम के अंदर में इस लड़की को शामिल कर लिया। दूसरी कुंडली में आप देखेंगे कि वहां पे जो शुक्र है वो 2nd हाउस में अपनी शत्रु राशि में है और वो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाने की वजह से भूकांश में अस्त हो गया। तो यानी कि उस शुक्र का भी जो कारकत्व है वो नीचता का बन गया, जिसके चलते उस लड़की की भी प्रेगनेंसी शादी के बाहर एक दूसरे आदमी से के साथ में हुई। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियोस के जरिए ज्योतिष की बारीकियों को समझाते हुए कुछ ग्रह योग आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइव चार्ट्स के जरिए, जो कि अब तक मैं अपने हर वीडियोस में करते आया हूं। इससे आपको ज्योतिष के ऐसे गूढ़ रहस्यों के बारे में मालूम चलेगा जो पर्दा कभी किसी के सामने उठा नहीं, जो रहस्य कभी उजागर हुआ नहीं, वो क्रिस्टल क्लियर आपको पत्री में साफ साफ दिखने लगेगा। आपके सामने कोई भी बात संशय में रहेगी नहीं। जो भी डाउट हो गए, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि ज्योतिष में आपने कोई मुझसे कंसल्टेशंस लेनी हो जन्म पत्री के बारे में, तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली रिसीव हो जाया करें। थैंक यू।